सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी विक्टोरिस जब से लॉन्च हुई है फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों ने मारुति सुजुकी ब्रेजा लेनी है या जो लोग ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, तो फ्रेंड्स मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बहुत सारे लोगों को इस वक्त मिसगाइड किया जा रहा है कि जिन भी सारे लोगों ने ब्रेजा को बुक किया हुआ है, उन लोगों को ब्रेजा की जो बुकिंग है वो कैंसिल कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स इसके बीच में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर और बहुत सारे लोगों के लिए ब्रेजा के कुछ स्पेसिफिक वेरिएंट्स अभी भी बहुत ऊपर निकल के आ रहे हैं मारुति सुजुकी विक्टोरिस से। और जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो ऑलरेडी पता है कि इस चैनल के ऊपर सिर्फ सच्चाई प्रधान रहती है। यहाँ पर कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं मिलेंगी फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल सच्चाई की चीजें मिलेंगी। क्योंकि जब फ्रेंड्स आप लोग 10-12 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो कोई मजाक की चीज नहीं है फ्रेंड्स। आपके जो पैसे हैं वो बिल्कुल सही जगह पर लगने चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए ब्रेजा भी बेटर निकल के आ रही है विक्टोरिस से। अब किन लोगों के लिए बेटर निकल के आ रही है मारुति सुजुकी ब्रेजा, आज हम फ्रेंड्स स्पेसिफिकली इस बारे में बात करेंगे। एक बारी फ्रेंड्स आप सारी सच्चाई सुन लीजिए, क्योंकि मैंने सारा डाटा प्रिपेयर कर लिया है। एग्जैक्ट डॉट डाटा मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। अभी जो आप लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करे, आपने देखा होगा किस तरीके से हम लोग चैनल पर काम करते हैं। तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब करने के लिए कंसिडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई बिल्कुल प्रधान रहती है। और चैनल का मोटिव फ्रेंड सिर्फ यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की यहाँ पर मदद हो पाए सही कार परचेज करने में, और कार वर्ल्ड की सारे डाटा से अपडेटेड रहने में। जो भी कार वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, इस चैनल से एसोसिएट होके आपको सारी चीजें सबसे पहले पता चल पाएंगी। इस कार विक्टोरिस के बारे में फ्रेंड्स मैं जून 2025 से आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा। जब इस कार के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं था, तब से मैं आप सबको बताते हुए आ रहा हूँ। चैनल की मेंबरशिप्स भी ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत डिटेल्ड सपोर्ट चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम इन द फैमिली। लाइक और हाई बटन को भी जरूर दबाइएगा फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स साइज डिफरेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ब्रेजा की लेंथ, मतलब आगे वाले बम्पर से लेके पीछे वाले बम्पर तक कम मिलने वाली है इन कंपैरिजन टू मारुति सुजुकी विक्टोरिस। अराउंड 350 mm का फ्रेंड्स फर्क हो जाएगा वहां पे। हालांकि अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूं, मतलब लेफ्ट दरवाजा और राइट दरवाजा, तो वहां पर बहुत ज्यादा फर्क हम लोग कह नहीं सकते। और अगर हाइट की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर आपको ब्रेजा का काफी ज्यादा एज मिल जाएगा, क्योंकि ब्रेजा की हाइट है 1685 mm और विक्टोरिस की हाइट हो जाती है 1655 mm। व्हील बेस भी फ्रेंड्स आपको विक्टोरिस के अंदर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कार की लेंथ ज्यादा है। तो मारुति सुजुकी को व्हील बेस ज्यादा बनाने का अपॉर्चुनिटी उस कार के अंदर ही ज्यादा मिली है। कैबिन स्पेस भी आप ज्यादा मान के चल सकते हो मारुति सुजुकी विक्टोरिस के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपकी हाइट ज्यादा है, स्पेशली अगर 6 फीट से ज्यादा आपकी हाइट है, 6'2", 6'3", मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके भी पूछा था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट कार हो सकती है मारुति सुजुकी ब्रेजा। और 6 फीट प्लस लोगों के लिए ब्रेजा ज्यादा बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी विक्टोरिस, क्योंकि हेड की कोई टचिंग आपको ब्रेजा के अंदर होने नहीं वाली है अगर आपकी हाइट 6 फीट प्लस रहती है। लेंथ ज्यादा है विक्टोरिस की, उस वजह से व्हील बेस भी ज्यादा है, तो फ्रेंड्स आपको कैबिन स्पेस ज्यादा मिलेगा, विक्टोरिस के अंदर लेग रूम भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकलिटी की फ्रेंड्स जहां पर बात आ जाती है ना, तो ब्रेजा के अंदर भी आप लोग 5 लोगों को बिठा लोगे जैसे तैसे करके, और विक्टोरिस में भी फ्रेंड्स आप 5 से ज्यादा लोगों को बिठा नहीं पाओगे, चाहे आप जो भी कर लो। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो एक तरीके से प्रॉपर कॉस्ट कटिंग करी गई है मारुति सुजुकी के एंड से। कार के अंदर 5वां टायर नहीं दिया गया है विक्टोरिस के अंदर, मतलब स्पेयर व्हील स्टेपनी के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। जो मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भी बोला कि अगर टायर फट गया बाई चांस, तो उस केस के अंदर आप लोग करेंगे क्या, जबकि ब्रेजा के अंदर आपको 5th स्पेयर व्हील बिल्कुल दिया जाएगा कार के अंदर। अब सेफ्टी वाली बात को लेकर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये ब्रेजा से ज्यादा सेफ कार है। देखो ऑन पेपर तो फ्रेंड्स आपको ब्रेजा से ज्यादा सेफ कार ये लगेगी, लेकिन जैसे मैंने फ्रेंड्स इस कार को बहुत अच्छे से फील करके ब्रेजा को देखा हुआ है, चलाकर देखा हुआ है, एक एक एस्पेक्ट से मैं ब्रेजा की बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। आज से नहीं, बहुत ही सालों से। अब ये बहुत ही पुरानी बात है जब ब्रेजा को जीएन कैप के अंदर भेजा गया था। इस कार को आई थिंक 2017 के अंदर भेजा गया था जीएन कैप के अंदर। वहां पर ये 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी फ्रेंड्स।
अब ये बात फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पुरानी है, अराउंड 8 साल पहले की बात है। वहां पर इतने टाइम पहले भी इस कार ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस करी थी जी एनकैप के अंदर, मतलब ग्लोबल एनकैप के अंदर, जो एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी क्रेटा से तो बेटर ही है क्या? और उस टाइम से लेकर फ्रेंड्स अब तक ब्रेजा के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करी जा चुकी हैं, बहुत ज्यादा एड ऑन्स करे जा चुके हैं। सेफ्टी वाइज में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड भी कर दिए गए थे कार के अंदर, फरवरी 2025 के अंदर ही कर दिया गया था। और भी बहुत सारे एडिशंस कर दिए गए कार में। मतलब अगर आप उस टाइम से कंपेयर करोगे ब्रेजा को 2017 से लेकर 2025 तक, तो बहुत ज्यादा सेफ्टी के एड ऑन्स कार के अंदर अब कर दिए गए हैं। और फ्रेंड्स जहां तक मैं देख सकता हूं कि अगर ब्रेजा को इस वक्त जी एनकैप के अंदर भेज दिया जाएगा ना, तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग से कम ये कार भी लेकर नहीं आएगी। ब्रेजा भी किसी तरीके से हल्की नहीं है किसी कार के कंपैरिजन के अंदर। तो ये सेफ्टी वाला जो एस्पेक्ट है ना, जो ब्रेजा के लिए मिसगाइड किया जा रहा है, उसको भी आप आउट ऑफ द क्वेश्चन कर लीजिए। एज पर द रियल वर्ल्ड डाटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स मेरा जो डाटा रहता है ना, वो किताबों से ज्यादा रियल वर्ल्ड से एसोसिएटेड ज्यादा रहता है। अब फ्रेंड्स अगर विक्टोरियस के डिजाइन की बात कर लेता हूँ, स्पेशली आगे की साइड से, मतलब फ्रंट ग्रिल की अगर बात कर ली जाए और फ्रंट बम्पर जिस तरीके से आपको लुक आ रहा है कार का, वो उतना ज्यादा एसयूवी स्टैंस आपको लगता नहीं है जैसे हम लोग एसोसिएट करते हैं मारुति की एसयूवी से। इवन आप फ्रॉन्क्स के साथ एसोसिएट कर लो, बहुत ज्यादा बल्की वो कार लगती है। आप जीवी को देख लो, वो बहुत ज्यादा बल्की लगती है। ब्रेजा भी बहुत ज्यादा बल्की लगती है। आगे से आपको अपराइट स्टैंस ब्रेजा के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है और अपीलिंग लुक आपको फ्रंट से मिलता है, मतलब प्रॉपर एसयूवी वाला लुक ब्रेजा के अंदर आता है। हालांकि फ्रेंड्स अगर हम विक्टोरियस को देखते हैं ना, तो फ्रंट से इसमें स्लीकनेस का लुक ज्यादा आ रहा है, बल्कि और बोल्ड लुक काफी ज्यादा कम आ रहा है। जर्मन कार्स वाला फील ज्यादा इस कार के अंदर निकल के आ रहा है। कुछ हद तक फ्रेंड्स इसको हम i20 और वेरना से भी एसोसिएट कर सकते हैं। और ये एक तरीके से फ्रेंड्स सबसे हैरान करने वाली चीज थी जब मैंने इस कार को फ्रंट से देखा था, क्योंकि ये फ्रंट कार का होगा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हो सकता है आप लोगों की राय इस बारे में अलग हो, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं दिलों की, मतलब गाड़ी के इंजन की। दोनों कार्स के अंदर फ्रेंड्स अगर मैं बेस वेरिएंट्स की बात कर लेता हूँ ना, दोनों के अंदर आपको सेम ही इंजन दिया हुआ है, 1500 सीसी का डुअल जेट डुअल वीवीटी मारुति का लैंडमार्क इंजन। तो एक तरीके से फ्रेंड्स आपको सेम ही इंजन के लिए जो आपको ब्रेजा के बेस वेरिएंट में मिल रहा है और जो आपको विक्टोरियस के बेस वेरिएंट में मिलेगा, आपको अराउंड 2 से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जो ब्रेजा का रेट होने वाला है फ्रेंड्स आफ्टर जीएसटी 2.0, वो हो जाएगा 8.25 लाख से 8,40,000 रुपए के बीच में कहीं बैठेगा। और विक्टोरियस का जो बेस वेरिएंट का रेट है फ्रेंड्स, वो है 10,50,000 रुपए। तो आप फर्क देख सकते हो फ्रेंड्स, एक तरीके से सेम इंजन के लिए ही 2-2.5 लाख रुपए ऊपर देना, क्या ये जस्टिफाइड है? अगर आप सीएनजी में भी कंपैरिजन करते हो ना फ्रेंड्स, तो ब्रेजा का सीएनजी एलेक्सा आपको पड़ता है 9,20,000 रुपए से 9,30,000 रुपए के बीच में, जीएसटी 2.0 के बाद का मैं रेट की बात कर रहा हूँ। और वहीं आपका विक्टोरियस का सीएनजी एलेक्सा पड़ जाएगा 11,50,000 रुपए का। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको अराउंड 2-2.25 लाख रुपए का फर्क बैठ रहा है। और ये जो मैंने आपको दोनों वेरिएंट्स बताए हैं ना, वो आपको ऑन रोड में और ज्यादा भारी लगने वाले हैं, क्योंकि ब्रेजा के बेस वेरिएंट्स के ऊपर टीसीएस भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। हालांकि विक्टोरियस के बेस वेरिएंट्स के ऊपर टीसीएस भी एप्लीकेबल होगा, मतलब जो ऑन रोड रेट के अंदर निकल के आता है, वो भी 10-15 हजार रुपए आप लोगों के ऐड हो जाएंगे। ऑटोमेटिक की भी बात कर ले तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर कंपेयर करके 1-on-1 दोनों कार्स के अंदर जो ऑटोमेटिक दिया जा रहा है वो टॉर्क कन्वर्टर रहने वाला है, लेकिन आपको पैसे काफी ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर आपने ब्रेजा का बेस वेरिएंट लेना है टॉर्क कन्वर्टर का, जो आपको आ जाता है वीएक्सआई के अंदर, वो आपको पड़ने वाला है 10,70,000 रुपए से 10,80,000 रुपए के बीच में, जीएसटी 2.0 के बाद का रेट मैं बता रहा हूँ। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं विक्टोरियस की, वो आपको पड़ेगा 13,36,000 रुपए का। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखो कितना ज्यादा गैप आ गया है, सीधा सीधा 2.5 लाख रुपए का फ्रेंड्स फर्क पड़ रहा है इसके अंदर। तो बेस वेरिएंट्स में हर चीज के एक तरीके से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है फ्रेंड्स दोनों गाड़ियों के, चाहे आप ऑटोमेटिक की बात करो, सीएनजी की बात करो, या आप पेट्रोल मैनुअल की बात कर लो। अब एक और हवा भी नाजायज फैलाई जा रही है कि ब्रेजा की तो ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है विक्टोरियस के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स कितनी कम है आप अच्छे से सुनो। ब्रेजा की है अराउंड 200 mm की, टू बी प्रिसाइज 198 mm। वहीं अगर विक्टोरियस की बात कर लेते हैं तो वो है 210 mm। तो सिर्फ 12 mm का फ्रेंड्स फर्क है। और अगर सच में मैं आपको बताऊं ना, तो 1 सेंटीमीटर का फर्क है फ्रेंड्स। भाई मारो, मुझे मारो मारो। अगली जो गलत हवा फैलाई जा रही है कि विक्टोरियस के अंदर 6 मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्टोरियस के अंदर भी आपको 5 ही मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है। सेम आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ब्रेजा के अंदर भी मिल जाता है। विक्टोरियस के अंदर आपको 6 MT नहीं आ रहा है।
ये वाला क्वेश्चन बहुत ही रेगुलरली मेरे पास आता जा रहा है। सीएनजी अंडर बॉडी किट जो विक्टोरियस के अंदर न्यू दी गई है, आपको बूट स्पेस तो मिल गई है, लेकिन अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? रिलायबिलिटी का, भरोसे का। तो देखो फ्रेंड्स, वैसे मारुति सुजुकी का अगला नाम ही रिलायबिलिटी है। सबसे ज्यादा भरोसेमंद ब्रांड अगर इंडिया के अंदर कोई है कार्स को लेके, तो मारुति सुजुकी से ऊपर किसी का नाम इस वक्त आता नहीं है। अब इन्होंने प्रॉपर R&D करके अपनी सारी चीजों को बनाया है, प्लेसमेंट भी अच्छे खासे तरीके से करी गई है। हालांकि बूट के अंदर एक तरीके का पहाड़ सा भी बनाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, विजुअल देखो। मतलब प्रॉपरली प्लेस करने के लिए प्लेटफॉर्म के अंदर भी काफी ज्यादा निप एंड टक्स करे गए हैं। तो रिलायबिलिटी के तौर पे तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ऐसा कोई इश्यू होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सरकमस्पेक्ट हैं, आप बहुत ज्यादा सोच विचार में है इस चीज को लेके, तो आप रियल वर्ल्ड डाटा एक बार आने दीजिए। जब तक रियल वर्ल्ड डाटा नहीं इसका आ जाता, तब तक एक एग्जैक्ट टिप्पणी करना थोड़ा सा जल्दी की बात हो जाएगी। अभी अब एक और फैक्टर भी है जो मैकेनिकल या टेक्निकल तो नहीं है, लेकिन जब आप कार लेने जाते हो तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि ब्रेजा के ऊपर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी अभी मिल जाएगा। दिवाली के डिस्काउंट्स भी ब्रेजा के ऊपर मिलेंगे, कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, GST 2.0 का बेनिफिट भी कार ले गई है। तो ब्रेजा का रेट डिस्काउंट के बाद आपको मिलेगा, अर्बानो किट के ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। मेरे पास डिस्काउंट की लिस्ट भी आने वाली है, मतलब अक्टूबर 2025 की पूरे साल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है फ्रेंड्स वो। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो मैं रोज डालने वाला हूँ। हालांकि ऑन द अदर हैंड आपको विक्टोरियस के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि न्यू कार है, ऑलरेडी डिमांडेड प्रोडक्ट है, हाइप उठा रहा है प्रोडक्ट, तो इसके ऊपर फ्रेंड्स आप डिस्काउंट मत एक्सपेक्ट करो। तो फ्रेंड्स मोटी मोटी जहां पर बात निकल के आती है कि देखो ब्रेजा का जो VXI CNG वाला है या ब्रेजा का जो VXI मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल वाला है, वहां पर तो फ्रेंड्स आप LXI विक्टोरियस की तरफ जा सकते हो। लेकिन जो बेस वेरिएंट्स है ना फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक के, पेट्रोल के, इवन CNG के, वहां पर बहुत ज्यादा फायदे का सौदा दिखाई दे नहीं रहा है विक्टोरियस लेना, क्योंकि ये जो 2-2.5-3 लाख रुपए का फर्क पड़ रहा है ना फ्रेंड्स दोनों कार्स के बेस वेरिएंट्स के रेट्स में, वो इतना ज्यादा जो फर्क है ना, वो भी एक तरीके से जायज नहीं है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी थी आप सबको बतानी, और सच्चाई हमेशा फ्रेंड्स इस चैनल के ऊपर प्रधान रहती है और बिल्कुल रहेगी आगे भी। ये सारी चीजों को फ्रेंड्स कंसीडर करने के बाद ही आप अपनी परचेज को आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार आप खरीद लो, आपको 6 महीने 4 महीने के बाद कुछ चीजें पता चल रही हैं, उस वक्त कभी भी शोरूम आपको ना तो पैसे रिफंड करेगा और ना ही आपकी कोई सुनवाई करेगा, उस कार को आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये जो फ्रेंड्स आपका डिसीजन है, ये 10-15 साल का डिसीजन होता है, और एक एक चीज को अच्छे से कंसीडर करके ही कार को आपने लेना होता है। आप अगर और इन डेप्थ चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन जो आपको दिख रहा है, यू ऑल आर फ्री टू ज्वाइन द चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो रियल डाटा, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मेरे चैनल के ऊपर फ्रेंड्स आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, मारुति कार्स, ह्युंडई कार्स, टाटा महिंद्रा कार्स को लेके आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लाइक बटन और हाइप बटन भी जरूर दबाइएगा मेरे दोस्तों, दैट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस। हमारी जो मेहनत होती है उनका एक तरीके से प्रेज हो जाता है, और ज्यादा मेहनत करने के लिए हमें प्रेरणा मिल पाती है। कल मिलते हैं मेरे दोस्तों फिर से। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।